श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल 2024 को है हनुमान जयंती। दोस्तों, हनुमान जयंती का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए दोस्तों इस मौका को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब आप लोग यह भी कहोगे कि भाई इस दिन में ऐसा क्या खास है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही बड़े और विशेष दिन होते हैं, जिनमें से एक दिन दोस्तों हनुमान जयंती का भी है। अब वह क्यों है? वह दोस्तों इसीलिए है क्योंकि यह बात आप सभी लोग पहले से जानते हो कि भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार ही है हनुमान जी, जिनकी जयंती कब है? 23 अप्रैल को। दोस्तों दरअसल इस जयंती को हनुमान जयंती नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है हनुमान प्रकट उत्सव, जिस दिन हनुमान जी प्रकट हुए थे। अब दोस्तों इस दिन आप लोगों को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो, मतलब भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार भी प्रसन्न हो और स्वयं भगवान शिव जी भी प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को वह उपाय बताएंगे जो कि आपको इस हनुमान जयंती के दिन करना है, और जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी वह भी दूर होगी। साथ ही इस बार की जो हनुमान जयंती है वह बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार की हनुमान जयंती मंगलवार के दिन ही पर रही है, और मंगलवार का दिन स्वयं हनुमान जी का ही होता है। इसलिए दोस्तों यह दिन बहुत ही बड़ा और विशेष है। इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपको इस हनुमान जयंती के दिन कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है और अपने काम में सफलता पाना है या अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना है। साथ ही में इस हनुमान जयंती के दिन आपको भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। ठीक है, तो उपाय जो है वह हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हनुमान जयंती से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हम आपको बता देते हैं जो कि हर व्यक्ति को, जो कि भगवान हनुमान जी को मानता है, भगवान शिव जी को मानता है, उसको जरूर सुनाई चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, हनुमान जयंती के दिन आप लोगों को क्या करना है? हनुमान जी की भक्ति आराधना करना है। हनुमान जी की भक्ति आराधना करने के लिए सबसे पहली चीज आपके मन में यही आएगी कि हनुमान चालीसा है ना, क्योंकि हनुमान चालीसा में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हनुमान जी हमसे प्रसन्न होते हैं। भले ही वह शब्द हमें समझ ना आते हो, पर उन शब्दों से भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो भी यह वीडियो देख रहा हो वह हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी की भक्ति में लग जाना। हनुमान जी की भक्ति में कैसे लगोगे? अपने ही घर के पूजा मंदिर में, जहां पर आपके घर में भगवान जी विराजित है, वहां पर आना। वहां पर आने के बाद सबसे पहले आप हनुमान जी की कोई एक तस्वीर, मूर्ति जो भी हो वह आप अपने सामने रखना। उसके बाद में इस मूर्ति आप लोग पहले पूजन करना। उसके बाद आप लोग अपने आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। देखो, वैसे हनुमान चालीसा के अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि कितने पाठ हमें हनुमान जयंती के दिन करना चाहिए। तो देखो, हम यहाँ पर आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आपकी जितनी क्षमता हो आप उतने हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, पर जो भी हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं वह सही तरीके से कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? वैसे अगर आप लोग पूछे तो हम आपसे यही कहेंगे कि 11 हनुमान चालीसा के पाठ भी आप लोग कर सकते हैं, आप 51 भी कर सकते हो, आप 108 हनुमान चालीसा का भी पाठ भी कर सकते हो, आप 5 भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी जितनी क्षमता हो आप उतने हनुमान चालीसा के पाठ इस हनुमान जयंती के दिन जरूर कीजिएगा। इससे हुआ क्या, भगवान हनुमान जी आपको बल प्रदान करेंगे, आपको शक्ति प्रदान करेंगे, और आपकी जो भी जीवन में दुख और परेशानी आ रही होगी ना, वह अपने आप ही दूर हो जाएंगे इस हनुमान चालीसा के पाठ से। क्योंकि इस हनुमान चालीसा में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो भले ही आपको समझ ना आए, पर वह हनुमान जी समझ जाते हैं और आपके जीवन से दुख और परेशानियों को अपने आप दूर भी कर देते हैं। तो दोस्तों यह बात आप लोग समझ गए। हनुमान जयंती के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, क्योंकि यही एक वह चीज है जो कि हनुमान जयंती को अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो आपके जीवन से दुख परेशानी जानी ही जानी है। क्योंकि हनुमान जी से सभी डरते हैं, दुख और परेशानियां तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी दुविधा भी डरती है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले उसे एक धतूरे वाले उपाय के बारे में। ठीक है,
जिस धतूरे के फल से अगर आप लोग यह वाला उपाय हनुमान जयंती के दिन मंगलवार के दिन कर लेते हो ना, आपके जीवन में चाहे जो आपकी मनोकामना हो, चाहे जो आपकी दुख परेशानी हो, चाहे जो आपका काम ना बन रहा हो, भाई आप लोग यह वाला उपाय एक बार कर लेना। इस हनुमान जयंती के दिन आपका वह काम जरूर बन जाएगा। देखो, हमने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करोगे और भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करोगे। और भगवान शिव जी और हनुमान जी कोई अलग अलग नहीं है, भगवान शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हनुमान जी को तो अपने प्रसन्न कर लिया, अब इसी दिन आप भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करोगे, अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करोगे, तो देखो उसके लिए एक धतूरे के फल वाला उपाय है जो कि हम इस वीडियो में समझते। तो देखो, सीधी सी बात है, एक धतूरे के फल वाला उपाय है। एक बात तो आपको समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। धतूरा आप सभी लोग जानते हो कि बहुत जहरीला होता है और यह शिवजी पर चढ़ता है। वह धतूरा होता है जिसके गोलमगोल में कांटे लगे हुए होते हैं ना। तो आपको मात्र एक धतूरा लेकर आना है। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन, वह भी सुबह सुबह प्रातःकाल यह वाला उपाय होगा। और इस वाले उपाय को घर में से जो एक बड़ी माता बहन कर सकती है, जिससे कि उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल सकता है। ठीक है, साथ ही घर की बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को ना कर पा रही हो किसी भी कारणवश, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इस उपाय को हम समझते हैं कि आखिर करना कैसे है। तो देखो, इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको एक धतूरा लाना पड़ेगा और शुद्धता का ध्यान रखिएगा जब आप उपाय की तैयारी करें या जब आप उपाय को करने जा रहे हो। ठीक है, तो एक धतूरा आपको लेना है और अपने साथ में एक लोटा शुद्ध जल भी भर कर रखना है, या रखना है अपने साथ में एक लोटा शुद्ध जल भी भर कर रखना है ना। तो एक धतूरा और एक लोटा जल लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिव जी की शिवलिंग विराजित हो, आप लोगों को वहां पर पहुंच जाना है। देखो, इन दोनों पूजन सामग्रियों के अलावा आप पूजन करना चाहते हैं भगवान शिव जी की, वह पूजन सामग्री भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। पर एक धतूरा और जो एक लोटा जल है, वह आप लोगों को उपाय की सामग्री में ही लेकर जाना है। इसके अलावा जो आप पूजन सामग्री करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, वह आप अलग से सामग्री लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करेगा। दर्शन करने के बाद आप शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि आप इस उपाय को जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस उपाय में हमें शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हो, भगवान का आशीर्वाद लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप लोगों को बैठ जाना है। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों, अब आपके यहाँ पर उपाय की शुरुआत करना है। ठीक है, उपाय को शुरू करना है। उपाय को कैसे शुरू करोगे, तो देखो, सबसे पहले चीज हम लोग अपने साथ में क्या लेकर आए हुए हैं? धतूरा। अब इस धतूरे को ऐसा नहीं है कि शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप जो एक लोटा जल अपने साथ में लेकर आए हुए हो, इस एक लोटे जल को आप सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दो। उपाय को करने में जो है यही 2 सामग्री लगने वाली है, इसलिए आपको उपाय को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। तो देखो, यहाँ पर जो आप धतूरा लेकर आए हुए हो, इस अधूरे को आप लोग फोड़ लो। फोड़ने का मतलब है कि उसे बीच में से खोल लो। इस धतूरे को आप अपने हाथों की मदद से भी फोड़ सकते हो या किसी भी सामग्री से फोड़ सकते हो। इस धतूरे को फोड़ने के बाद दोस्तों, इसके अंदर से एक सफेद कलर का फल निकलेगा जो कि धतूरे का ही फल होगा। आपको मात्र उस धतूरे के फल को निकाल लेना है। ठीक है, वह जो फल है वह सफेद कलर का होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और धतूरा फोड़कर ही वह वाला फल निकलेगा, इसीलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो धतूरा जैसी आप लोग फोड़ लेते हो, तो धतूरा फोड़ने के बाद उसके अंदर से जो सफेद कलर का, जो मतलब सफेद रंग का जो फल होगा धतूरे का, उस फल को आपको निकाल लेना है। और जो फूटा हुआ धतूरा है उसको आपके साइड में रख देना है, क्योंकि इस वाले उपाय में हमें सिर्फ उस धतूरे के फल की आवश्यकता पड़ेगी। उस धतूरे
के ऊपर का जो कवर होगा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का जो सफ़ेद कलर का जो फल होगा उसको निकाल लेना, ठीक है। अब निकलने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि इस धतूरे के सफ़ेद कलर के फल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है इस धतूरे के फल को। सबसे पहले अब आप यह मत कहना कि भाई पहले हम जल चढ़ाएंगे या पहले हम उपाय की सामग्री चढ़ाएंगे, तो पहले आपको जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको यही धतूरे का फल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे के फल को चढ़ा दिया आप लोगों ने। अब चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, अपना वह एक लोटा जल निकाल लेना है जो कि आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो है ना। अब इस एक लोटे जल को क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसी धतूरे के फल के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना है, वह भी भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। समझ गए आप लोग कैसे करना है कि वह धतूरे का फल पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर उसी धतूरे के फल के ऊपर आपको अपना वह एक लोटा जल धीरे धीरे करके एक धारा से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर शिवजी का नाम लेते हुए चढ़ते जाना है। जैसे ही आपका वह पूरा एक लोटा जल चढ़ जाए उस धतूरे के फल के ऊपर, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना। उसके बाद में भगवान से 2 मिनट अपनी वह मनोकामना बोलिएगा जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया है, जिस भी संकट से दूर होने के लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया। अपनी वह मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना करके 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप करके आप भगवान शिव जी के मंदिर से उठ सकते हैं और आपको यह वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख परेशानी होगी, वह बहुत ही जल्द जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपने इस उपाय को एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर किया है। क्योंकि इस बार की जो हनुमान जयंती है वह मंगलवार के दिन पर रही है और हनुमान जयंती का दिन वैसे भी बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। और जब हनुमान जयंती के दिन ही भगवान मतलब हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन मंगलवार पर जाए तो भाई यह तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इसी तरह आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है भगवान शिव जी आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा करके देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इस दिन पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के दिन भी आप लोगों को जो है क्या करना चाहिए, अपने घर में शाम के समय या सुबह के समय मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय के दूध की चावल की खीर की जरूर बननी चाहिए। सबसे पहले अपने घर में जो लड्डू गोपाल होंगे उनको भोग लगाइएगा। पूर्णिमा के दिन जिस घर में खीर बनती है उसे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सुख और शांति बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।